डियर स्टूडेंट्स, आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 16 इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बेटे फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें आप चार्जेस के फ्लो यानी कि फ्लो ऑफ चार्जेस का मुताला करते हैं कि चार्जेस बह रहे हैं तो उनका मुताला करते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। बेसिकली फिजिक्स की ये ब्रांच है। इसके अलावा हम एक न्यू टॉपिक न्यू टर्म है जिसमें आपके पास है इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक करंट कि किसी कंडक्टर से चार्जेस का बहना किसी वक्त के ख़ास हिस्से में, ठीक है, यूनिट टाइम कह सकते हैं, इस कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को हम, जो कि इलेक्ट्रिक करंट है और मेजरेबल क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी है, मेजर किया जा सकता है। इस वजह से अगर ये फिजिकल क्वांटिटी है तो रिप्रेजेंटेशन के लिए इट इज़ डिनोटेड एज आई, मतलब इलेक्ट्रिक करंट को आप कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करेंगे। स्केलर क्वांटिटी है और इसका ऐसा यूनिट एम्पेयर है। और इलेक्ट्रिक करंट को मालूम करने के लिए फार्मूला इस्तेमाल किया जाएगा I = Q/T। ये चार्ज इलेक्ट्रिक करंट की कुछ सर्किट बनाया है जिसमें देखें पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ चार्जेस फ्लो कर रहे हैं। ये बेसिकली एक कंडक्टर है। और एम्पेयर, जो इलेक्ट्रिक करंट का ऐसे यूनिट है एम्पेयर, उसको इस तरह डिफाइन किया जा सकता है कि अगर किसी यानी कि कंडक्टर से 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड में गुजरे तो 1 एम्पेयर के इक्वल होगा। 1 एम्पेयर इक्वल टू कूलम, 1 कूलम ओवर 1 सेकेंड, तो कूलम पर सेकेंड इसका ऐसा यूनिट होगा। तो नेक्स्ट आपके पास है कन्वेंशनल करंट और इलेक्ट्रॉनिक करंट। दो मेन टॉपिक्स हैं, मेन यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर, डिफरेंस के तौर पर पेपर में आ सकते हैं, तो याद कर लीजिएगा। कन्वेंशनल करंट है कि ऐसा करंट जो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ बहता है। ठीक है, इसको आप कन्वेंशनल करंट कहते हैं। इट इज़ ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज की वजह से बहता है और इसकी डायरेक्शन में हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। इलेक्ट्रॉनिक करंट जो होता है बेटे, ऐसा करंट जो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ बहता है ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। इसकी डायग्राम बनाई है बैटरी के लिए, इसकी डायग्राम बनाई है। ठीक है, सर्किट है बेसिकली ये। उसके अलावा आपके पास मोर इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकता है, इसके पॉइंट वाइज आपके पास हो सकते हैं। इसके जो डिफरेंस है उसमें अल्टरनेटिंग करंट है और डायरेक्ट करंट है। अल्टरनेटिंग करंट के लिए है कि वो अपनी डायरेक्शन बार बार रिवर्स करता है, और इसके आपके पास जो इलेक्ट्रिक करंट होता है, कौन सा करंट है? अल्टरनेटिंग करंट कमिंग फ्रॉम द मेन पावर, जो आपके मेन पावर स्टेशन से जो हमारे पास करंट आ रहा है घरों तक, वो आपके पास एसी करंट होता है। और इसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज होती है, मतलब 1 सेकंड में 50 मरतबा अपनी ये डायरेक्शन को रिवर्स करता है। इट मेन एडवांटेज इज दैट इट कैन ट्रांसमिटेड ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस, मतलब काफ़ी पावर स्टेशन आपके घर से काफ़ी फासले पर होगा तो वहाँ से आपके घर तक सप्लाई आ रही होगी, लॉन्ग डिस्टेंस होगा। ठीक है, और इसके साथ साथ यहाँ पर पावर लॉस भी नहीं होता। इसका एक सर्किट बनाया हुआ है और ये एक ग्राफ बनाया कि इसकी बार बार आपके पास डायरेक्शन जो होगी वो चेंज होगी, रिवर्स होगी। डायरेक्ट करंट से नाम से जाहिर है कि ये अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा और ना ही अपनी स्ट्रेंथ चेंज करेगा। इसके साथ साथ डायरेक्ट करंट की जो वोल्टेज होगी हमेशा सेम रहेगी। इसकी जो वोल्टेज, अल्टरनेटिंग करंट की जो वोल्टेज होगी वो बार बार तब्दील होगी, क्योंकि ये अल्टरनेटिंग है, क्योंकि यहाँ पर इसकी फ्रीक्वेंसी भी 50 है और 1 सेकंड पे 50 सेकंड बार बार 50 मतलब अपने आप को रिवर्स कर रहा है। लेकिन जो डायरेक्ट करंट की वोल्टेज है वो हमेशा सेम रहेगी। इसके लिए बेटे एक सर्किट बनाया हुआ है और एक ग्राफ बनाया हुआ है, इसको अच्छे से आप रिवाइज कर लीजिएगा।